और ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार इन्हें सुनिए, यहाँ पर जश्न का माहौल सुनिए। ये पटाखे जो फूट रहे हैं, दिल्ली में पटाखों पर भी बहुत सियासत होती है, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखे फूट रहे हैं और बड़े समय बाद ये मौका मिला है बीजेपी को। 1993 में आखिरी बार दिल्ली जीते थे, तो उसके बाद अब ये मौका है जब दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं और ये जश्न जो है ये मनाया जा रहा है। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अब ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब इस चुनाव से बाहर हो गए हैं, जो इस चुनाव में अब नहीं जीत पाएंगे। जैसे कि अब आप देखिए कि कुलवंत राणा, क्योंकि उनकी लीड लगभग 22,000 की है, तो वो अब उनकी जीत तय है। मनोज शौकीन नांगलोई जाट से 14,000 वोट से आगे हैं। विजेंद्र गुप्ता 17,000 वोट से आगे हैं। रेखा गुप्ता 25,000 वोट से शालीमार बाग से आगे हैं। पिछली बार हार गई थी, इस बार 25,000 वोट की लीड है। तिलक राम गुप्ता 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान से इमरान हुसैन 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। विशेष रवि के पास 8,000 की लीड है। हरीश खुराना की लीड 7,500 की है। मनजिंदर सिंह सिरसा अब चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं 14,000 वोटों के साथ। श्याम शर्मा हरिनगर में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रद्युमन राजपूत भी अपना चुनाव जीतते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा उनके सामने हैं। दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, वो फिलहाल लीड के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। और रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न की तस्वीरें हैं। रितेश, क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल वरुण जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई और 27 साल का सूबा खत्म होता नजर आ रहा है और दिल्ली भगवामय होती नजर आ रही है। जीत का जश्न किस तरह पटाखे फोड़कर यहाँ पर गुलाल लगाकर मनाया जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली बीजेपी दफ्तर मौजूद हैं और दिल्ली के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए तमाम कार्यकर्ता है जो अपनी अपनी तरीके से जीत का जश्न मनाते हैं। ये देखिए किस तरह से आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। जबरदस्त उत्साह यहाँ पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर का नजारा है। तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हैं इस वक्त और जीत का जश्न दिवाली और होली एक साथ यहाँ पर बीजेपी मनाती नजर आ रही है। आतिशबाजी हो रही है, जमकर गुलाल एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुशी का इजहार कर रहे हैं और तमाम लोगों की ओर से अपनी यहाँ पर की जा रही है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हुए करते हुए आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है और लगातार जो यहाँ पर पार्टी कार्यालय के पास लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर भर्ती नजर आ रही है और इनके लगातार ये नजारा इसकी तरफ पिछले कई घंटों से बना हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर छोड़ी जा रही है। बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए और उनकी वाहनी यहाँ पर नजर आ रही है। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और पार्टी के झंडों के नीचे तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम
दे रहे थे, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह का उत्साह है बीजेपी समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में। एक पीढ़ी को लगभग इंतजार करना पड़ा है दिल्ली में। 1993 के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी, और ये तस्वीरें आप देखिए, दिग्गज चेहरे पीछे, कुछ बड़े चेहरे आगे। दिल्ली में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि अब जो आंकड़े हैं वो सेटल होते हुए, तय होते हुए बहुत देर से, ये 46-24 है। इसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे होती हुई दिखेंगी अगले आधे एक घंटे में आपको, लेकिन ये तय है कि दिल्ली में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये तय है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है, उसे विपक्ष में बैठना है। और ये तय है कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं आया है। कांग्रेस के लिए हालात जस के तस बने हुए हैं। स्पर्श, माफ कीजिएगा, रितेश हमारे साथ जो थे वो जुड़े हुए हैं, और रितेश ये बता रहे थे कि किस तरीके की स्थिति वहां पर जश्न की है। हालांकि वहां शोर बहुत था क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन फिर भी रितेश से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रितेश, बीजेपी ने 27 साल बाद वो किला फतेह किया है जो बार बार उसकी आंखों में चुभता था। पहले 15 साल शीला दीक्षित, फिर 11.5 साल अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल वरुण जी, क्या है, अपने आप में एक कहानी भारतीय जनता पार्टी ने आज गढ़ दी है इस बढ़ती हुई जीत के साथ। चूंकि पहले शीला दीक्षित की सरकार 15 साल, जिसका जिक्र आपने किया, फिर एक अरविंद केजरीवाल जो बेहद ही मजबूत अपने आप में नेता बनकर उभरे हैं। पूरे विपक्ष के नेताओं में, बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती नजर आई। और यही कारण है कि दिल्ली में हो रही बीजेपी की ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। एक लंबा सूखा, करीब 3 दशकों का सूखा बीजेपी का राजनीतिक तौर पर दिल्ली असेंबली में रहा। भले ही 7 के 7 सांसद बीजेपी के बने, लेकिन विधानसभा में उसकी जीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार वो करिश्मा भी हुआ और बीजेपी ने उस तिलिस्म को भी तोड़ते हुए दिल्ली में इस बार सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि किस तरह से तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश था, उनकी मेहनत जो थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है, देखिए, सुबह 10 बजे के बाद की तस्वीर, जो रुझान थे वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे थे। और उसके बाद से ही पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर, दिल्ली बीजेपी इकाई के बाहर जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और 10 बजे के बाद से स्थिति में कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, वरुण जी, ऐसा नजर नहीं आया। सिर्फ एक बार वो मौका पड़ा जब बीजेपी 38 सीटों की तरफ आई रुझानों में, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वापसी हुई और 40, 42, 45 सीटों के आसपास बीजेपी अभी आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि अपने आप में शानदार जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है। और उस जीत का जश्न किस तरह तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं पिछले 2-2.5 घंटों से, वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित पंच मार्ग पर मौजूद दिल्ली बीजेपी का दफ्तर पूरी तरह से भगवा इस वक्त हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के, और दिल्ली भर से जो कार्यकर्ता है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल रितेश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी है, झंडे लहराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पंडित पंथ मार्ग एकदम बीजेपी मय है और बाहर भी हो गया है।